एक हैंडसम स्टाइलिश एक्टर ने कैसे बर्बाद की कई लड़कियों की जिंदगी। चेहरे से खूबसूरत रोमांटिक आंखें और हट्टा कट्टा बदन, एक ऐसा अभिनेता जिसके चेहरे से रोमांच झलकता था। लोकप्रियता इस कदर के 70 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकारों की श्रेणी में आते थे। एक ऐसा अभिनेता जो पुणे के एक्टिंग इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल हासिल कर चुका था और एक समय फ्लॉप अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने से इनकार कर चुका था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन्हें इसे अमिताभ बच्चन से मदद मांगनी पड़ी और उनके साथ एक छोटा सा रोल भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस अभिनेता ने जिस प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, वही प्रेमिका किसी और के लिए इन्हें छोड़कर चली गई थी। इस अभिनेता को खून के इल्जाम में लंबी जेल भी काटनी पड़ी थी। हम बात कर रहे हैं 70 के दशक के मशहूर अभिनेता नवीन निश्चल के बारे में। गोरा रंग, ऊंचा कद और तीखे नैन नक्श वाले इस अभिनेता को देखकर पब्लिक पागल हो जाया करती थी। नवीन निश्चल एक्टर बनने से पहले फेमस मॉडल भी रह चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले नवीन खुद ही थे। नवीन का जन्म एक बंगाली परिवार में 18 मार्च 1946 को हुआ था। नवीन बहुत ही स्टाइलिश नजर आते थे, इसीलिए उन्होंने पहले मॉडलिंग करना शुरू की, उसके बाद एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। मिस्टर इंडिया के फाइनल राउंड के लिए जब मुंबई पहुंचे तो डायरेक्टर मोहन सैगल ने मुलाकात भी उनसे की और उनकी सलाह पर पुणे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और वहां से गोल्ड मेडल जीतकर नवीन फिर से मोहन सैगल के पास पहुंचे और मोहन जी ने उन्हें वादे के मुताबिक अपनी फिल्म सावन भादो में कास्ट कर लिया। इसमें उनके अपोजिट रेखा थी और उनकी भी ये पहली फिल्म थी। 1970 में ये फिल्म आई और सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद नवीन के सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। अगले साल उनकी 5 फिल्में दूल्हा मिल गया, नादान, संसार, गंगा तेरा पानी, अमृत और परवाना शामिल थी। परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले एक छोटी सी नेगेटिव भूमिका निभाते नजर आए थे। कहा जाता है कि नवीन के ऊपर अपार सफलता का कुछ इस तरह से घमंड चढ़ गया था कि उन्होंने फोटो सेशन के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था। 1973 में एक के बाद एक 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से एक थी फिल्म धुंध, जिसे अब तक की फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म माना जाता है। उनकी एक और फिल्म हंसते जख्म के गीत, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस फिल्म में नवीन निश्चल के अपोजिट काम किया था प्रिया राजवंश ने, जो नवीन की लिव इन पार्टनर भी थी। फिल्म हंसते जख्म का एक किस्सा भी बहुत मशहूर है। नवीन निश्चल ने रात भर पार्टी की और ऐसे ही हालत में सुबह शूट करने के लिए पहुंच गए। जब फिल्म के निर्देशक देवानंद के भाई चेतन आनंद ने उनकी आंखें देखी तो समझ गए कि नवीन ने रात भर पार्टी की है। चेहरे की हालत ऐसी थी कि चेतन आनंद ने नवीन की आंखों पर खास लेंस लगाकर शूटिंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और शूटिंग रोकनी पड़ी। इस वजह से फिल्म का नुकसान हुआ और ये बात इंडस्ट्री में फैल गई कि नवीन काम के प्रति लापरवाह हो गए। मशहूर गीतकार और लेखक गुलजार साहब ने बतौर निर्देशक जब अपनी पहली फिल्म मेरे अपने की तैयारी शुरू की थी तो उनकी पहली पसंद नवीन निश्चल ही थे। फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना ने निभाया है वो पहले नवीन निश्चल को ही दिया जाना था। इसी तरह से मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और फिल्म दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाए हैं वो भी नवीन निश्चल को ही मिलने वाले थे। इन दोनों ही फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, जिन्हें अहंकार में डूबे नवीन निश्चल ने एक फ्लॉप कलाकार के तौर पर देखा था, इसीलिए उन्होंने अमिताभ के साथ काम करने को मना कर दिया। लेकिन जब ये फिल्में रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसका नवीन को बाद में बहुत पछतावा भी हुआ। नवीन निश्चल ने जितनी रफ्तार से सफलता हासिल की थी उतनी रफ्तार से शोहरत उनके हाथ से निकलती जा रही थी और वजह थी साथी कलाकारों की इज्जत न करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे करना, गलत आदतें, नशा और निर्माता निर्देशकों की सलाह को तवज्जो न देना। ऐसा भी कहा जाता है कि मौका मिलने पर नवीन निश्चल समय समय पर पत्रकारों को भी बेइज्जत कर दिया करते थे, जिस वजह से पत्रकार धीरे धीरे उनकी खबरों को छापना भी बंद करते जा रहे थे। और एक दिन वो भी आया जब मुंबई की मेट्रो में थिएटर में एक फिल्म के प्रीमियर पर जब नवीन निश्चल पहुंचे तो मीडिया वाले उनकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे फोटोग्राफरों को पता चला कि वो नवीन निश्चल हैं, उन्होंने अपने कैमरे नीचे कर लिए। अपने व्यवहार की वजह से नवीन निश्चल अपनी इज्जत खोते जा रहे थे और यही वजह थी कि उन्हें काम भी मिलना कम होता जा रहा था। सफलता उनके सर कुछ इस तरह से चढ़ चुकी थी कि वो सभी को छोटा समझने लगे थे। अगर बात उनकी निजी जिंदगी की जाए तो कहा जाता है कि उनकी जिंदगी में कई औरतों का आना जाना लगा रहा था और नवीन कपड़ों की तरह लड़कियां बदला करते थे। फिल्मों में दाखिल होने से पहले ही नवीन निश्चल ने देवानंद की भाजी नीलू कपूर से शादी कर ली थी, जो निर्माता निर्देशक शेखर कपूर की बहन थी और उनसे नवीन को 2 बेटियां भी हुई, जिनके नाम नताशा और नौमिता रखे गए थे। कहते हैं कि इसी वजह से उनका देवानंद के परिवार से करीब रिश्ता भी बन गया था और इसी वजह से चेतन आनंद ने उन्हें हंसते जख्म में प्रिया राजवंश के साथ पर्दे पर उतारा था। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने लगा था। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की एक हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई थी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि 1976 में नवीन और नीलू का तलाक हो गया, लेकिन इसी बीच पद्मिनी कपिला ने दूसरी शादीशुदा मर्द को अपने खास दोस्त बना लिया, जो कि उस समय के जाने माने निर्माता प्रकाश मेहरा थे। इस तरह नवीन निश्चल ने जिस औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा था वही औरत किसी और के लिए नवीन को छोड़कर चली गई। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दौरान नवीन की जिंदगी में एक और औरत भी आई थी जो उनके साथ लिव इन में रहा करती थी। ये औरत शादीशुदा थी और दिल्ली की रहने वाली थी और मुंबई में नवीन के साथ रहने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद नवीन की उससे भी अनबन शुरू हो गई और वो औरत अपने पति के पास वापस लौट गई। इसके बाद नवीन की जिंदगी में एक और तलाकशुदा औरत आई जिसका नाम गीतांजलि था। कुछ ही दिनों बाद इन दोनों ने शादी भी कर ली। कहा जाता है कि 80 के दशक से ही नवीन अपने भाई प्रवीण निश्चल के साथ मुंबई में खार में रहा करते थे, जहां पर उनकी दूसरी
दूसरी पत्नी गीतांजलि भी रहने लगी थी, लेकिन साल 2006 में नवीन के भाई प्रवीण ने उन्हें उनकी पत्नी समेत घर से बाहर निकाल दिया। दोनों भाइयों में जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी को काफी ज्यादा सदमा पहुंचा। इस घटना के 3 महीने बाद ही नवीन की पत्नी गीतांजलि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गीतांजलि मरने से पहले एक खत छोड़कर गई थी, जिसमें उन्होंने अपने पति नवीन और उनके भाई प्रवीण पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए थे। उन्होंने लिखा था कि नवीन उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और शराब पीने के बाद तो जानवर बन जाते हैं। पुलिस ने नवीन और उनके भाई प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में लंबे समय तक मुकदमा चला और नवीन को काफी साल जेल में भी गुजारने पड़े, लेकिन बाद में बेल पर नवीन बाहर भी आ गए। लेकिन बाहर आने के बाद भी नवीन के पास अब कुछ नहीं बचा था। भाई से रिश्ते खराब हो चुके थे और पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी और अपना स्टारडम तो पहले ही खो चुके थे। कुछ समय यूं ही उनकी जिंदगी चलती रही और काम पाने के लिए वो इधर उधर भटकते रहे। बाद के सालों में नवीन ने टीवी इंडस्ट्री पर काम करना शुरू कर दिया था और दूरदर्शन पर प्रसारित कई सीरियल रिश्ते नाते, देख भाई देख, आहट, दाल में काला, फरमान, चूड़ियां, आशीर्वाद आदि में नजर आए। 19 मार्च 2011 को नवीन अपने कुछ दोस्तों के साथ होली सेलिब्रेट करने जा रहे थे। इसमें अभिनेता रणधीर कपूर और निर्माता गुरदीप सिंह भी थे, जिनके साथ नवीन मुंबई से पुणे जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने गुरदीप को गाड़ी का एसी कम करने के लिए कहा। गुरदीप के गाड़ी का एसी कम करने के कुछ देर बाद ही नवीन को दिल का दौरा पड़ गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिल्म जगत में नवीन निश्चल को उनके शानदार अभिनय और विवादों से भरी छवि के लिए लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। नवीन की जिंदगी में जितनी सफलता थी उतनी ही कंट्रोवर्सी भी थी। जब भी उन्हें याद किया जाएगा हमें ये नसीहत भी मिलेगी कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय का पहिया बहुत बलवान होता है और कर्मा किसी को नहीं छोड़ता।